आंटी 14 से करना है। हाँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान संयुक्त वैश्वनगर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब इसमें ये मैं आपको ना इसके सेशन के बाद भेज देती हूँ। अपान, ये चार तरह की एनर्जीज हैं। एनर्जी चार नहीं पांच है। प्राण अपान, समान, और इससे जो वो है, वो कह रहे हैं कि वो जो एनर्जी है जिससे कि हम चार तरह के फूड्स को पचाते हैं, उसको अग्नि या एनर्जी कह लो, वो भी मैं ही हूँ। तो कह रहे हैं जो प्राणियों में जो फूड डाइजेशन के लिए और बाकी सारी जो ब्रीदिंग है और ये सारी जो क्रियाएं हैं उनके लिए जो एनर्जी है, वो मैं ही हूँ। एक्चुअली मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित होने वाली वो जो एनर्जीज है, जो ये 4 to 5 लाइफ प्रोसेसेस है जिसको गाइड कर रही है, डाइजेशन, ब्रीदिंग, उसके 5 नाम है। तो वो मैं अभी आपको सेशन के बाद भेज देती हूँ। तो वो भी मैं ही हूँ। तो अब चार तरह के जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। भक्ष्य, भोज्य, लेह और शोष्य। तो ये चार प्रकार के खाने के हैं। जैसे रोटी आदि और जो निगले जा सकते हैं वो भोज्य है। जिन्हें चबाकर खाया जाता है वो भक्ष्य है। दूध जैसे दूध आदि तथा जो चाट के खाया जाता है वह लेह है। और चटनी जैसे वो चोष्य है। तो जो भी हमारा खाना है, मेन वो है कि उसको जो डाइजेस्ट करने की एनर्जी है वो भी ईश्वर से ही आ रही है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। तथा मुझसे ही स्मृति, स्मृति मतलब याद, जो भी हमें याद रहता है, ज्ञान और अपोहन, अपोहन का नीचे वो दे रखा है कि जो भी विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले जो भी हमारे डाउट्स हैं उसको फिर हम बुद्धि लगा के क्लियर कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है, तो उसे अपोहन कहते हैं। तो जो भी हमारी मेमोरी है और नॉलेज ग्रहण करने की शक्ति है, नॉलेज है, वो सब भी एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम हिम ओनली। और सब वेदों के द्वारा मैं ही जाना। तो वेद जो ज्ञान दे रहे हैं वो ईश्वर तक पहुंचने का ही, उनको जानने का ही ज्ञान दे रहे हैं। तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो वेदों द्वारा जिन्हें जानना है वो भी वही है, और वेदों को रचने वाले भी वही हैं। और वेदों को क्या कोर है वो भी जानने वाले भी वही हैं। तो सब चीजों का जो मूल कारण है वो ही, वो ईश्वर ही है। सब कुछ उनकी ही एनर्जी से डिराइव्ड। अब इसमें एक नेक्स्ट श्लोक से और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें से संपूर्ण भूत प्राणियों में, संपूर्ण प्राणियों के शरीर को, शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया। अब वो दो तरह के इस संसार में, वो बोल रहे हैं दो प्रकार के पुरुष हैं। एक जो हमारा शरीर है जो कि जड़ है, और प्राणियों के शरीर को तो नाशवान जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला जड़ है। और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और जीवात्मा जो ईश्वर का अंश है, जिसे हम आत्मा या जीव के अंदर रहने से उसको जीवात्मा कहते हैं। ये दो प्रकार के। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वो कह रहे हैं जो ईश्वर है वो उन दोनों के बियॉन्ड है, उनसे बेटर है या बेस्ट है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा को इस प्रकार कहा गया। तो वो इन दोनों से ही अलग है, शरीर से तो अलग है ही है, शरीर तो जड़ है। और जो ईश्वर का अंश है परमात्मा, सॉरी आत्मा, जो कि जिसका नाश नहीं होता, वो उससे भी अलग है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, उससे तो वो अलग ही है। और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो वो कह रहे हैं ही इज बियॉन्ड दिस जड़ बॉडी, एंड ही इज ऑल्सो सुपीरियर टू आत्मा या जीवात्मा। जीवात्मा उनका अंश है लेकिन वो अनुरूप में है, और वो मतलब उसमें क्वालिटीज वही हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो उनसे भी उत्तम है, बेटर है, या उसके सुप्रीम है। इसीलिए उनको पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इस वर्ड से कहा गया। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, थ्योरी से नहीं, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो थ्योरी से है, वो नहीं, जो उनको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सपीरियंस कर चुका है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्षेत्र या शरीर क्या है, जिसने एक्चुअली में इसको एक्सपीरियंस किया है। तो क्या कह रहे हैं, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सारी नॉलेज का ज्ञाता पुरुष, सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो जिसने उनको पा लिया तो अब उसको और कोई डाउट या वो कुछ रह नहीं गया डिस्कशन के लिए। उसको पता है कि वो ही सबसे सुप्रीम, एंड ही नो ऑल द कंपोनेंट्स, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, और ये परमात्मा। तो शरीर, और ये जीवात्मा और पुरुषोत्तम या
जो परमात्मा। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिसने भी मुझे, ये पहले के भी चैप्टर्स में आ गया, कि जिसने मुझे ओरिजिनल फॉर्म में जान लिया, उसके लिए अब जानने को कुछ नहीं रहा, उसको सारी नॉलेज आ। टाइम स्पेस प्रकृति, पहले प्रकृति की बताया कि प्रकृति कैसे जनरेट हुई, प्राणी कैसे जनरेट हुआ, तो ये सब बताया। तो लेकिन जिन्होंने उनको तत्व से जान लिया, तो वो, उनके लिए अब कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा, और उनको वो ज्ञानी कह रहे हैं। और वो मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ, कृतार्थ मतलब थैंकफुल, कि उनकी कृपा से ये उनको जाना गया है। तो वो उनके उस इंसान तो नहीं कहेंगे, उन संत के लिए कुछ भी जानने को बाकी ही नहीं रहा, जिसने ईश्वर को एक्सपीरियंस से जान लिया, थ्योरी से नहीं। पहले मानस मतलब पहले श्रवण ज्ञान, श्रवण से हमने सुना, सुने हुए को मन में एनालाइज किया, मनन ज्ञान, मनन ज्ञान के बाद निधि ध्यान, जो हमने सोचा, पढ़ा या सुना, उसको एनालाइज किया, और फिर उसको प्रैक्टिस में जब किया, निधि ध्यान आ। और जब प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट होगी, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई। पहले आत्मज्ञान हुआ, और फिर आत्म ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो इन 4 स्टेप्स में जो जिसने अचीव कर लिया, उसके लिए ना टाइम ना स्पेस ना कुछ और भी रह गया, एंड ही गॉट, मतलब उसने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि ईश्वर एक्चुअली में क्या है। तो उसका सारा वो वासुदेव ही सब कुछ है। ही कैन नाउ सी क्लियरली, कि वो जब वो कहते हैं कि सब प्राणियों में मैं स्थित हूँ और सब प्राणी मेरे अंतर्गत स्थित है, तो वो अब ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ईश्वर उसके लिए, वो हमेशा उसकी स्थिति ईश्वर में ही बनी रहती। ठीक है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 15 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो एक तो थे प्रीरिक्विजिट क्या है, कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि, और वो होगी सत्संग और ध्यान से, और सदाचार का पालन। और दूसरा जो था, कि हम अपने साथ क्या कैरी फॉरवर्ड करने वाले। बाकी हम अभी कोई भी चीज को एनालाइज करें, संसार की कोई भी वस्तु जो हमारे पास है, तो क्या वो हमारे साथ जाने वाली है? इवन अगर इस जन्म में हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मरने के बाद वो जीरो। कोई भी नॉलेज हमने गेन की, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, कुछ भी सीखा, वो क्या हमारे साथ आगे जाने वाला है? नहीं। कोई कुकिंग बहुत अच्छी करता है, कोई गाना बहुत अच्छा करता है, किसी ने बहुत प्रॉपर्टीज बनानी है, बिलियनियर है, लेकिन उसके साथ जाएगा क्या? तो वो हमारा मन और बुद्धि, तो जो हमारा संस्कार बन गया, हम वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर इस जन्म में हमने भक्ति का संस्कार इनकलकेट कर लिया, तो वो उससे हमें किससे बन जाएगा? महाभय से। महाभय क्या है? कि जो हमें आवागमन के, आने जाने का, जीवन और मृत्यु का जो भय है, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर भक्ति का संस्कार सिर्फ मनुष्य योनि में ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बियॉन्ड वो कैरी, मतलब जानवर भक्ति नहीं कर सकते। तो इंसान को उसकी टेंडेंसीज के हिसाब से, उसकी संस्कारों के हिसाब से ही नेक्स्ट बॉडी मिलती है, जो उसके लिए एप्ट है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है? कि हम अपने लिए, मान लो कि एसी ट्रेन में टिकट बुक करना चाहते हैं, तो एसी ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए, कि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिले श्योरिटी से, तो हमें उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें भक्ति का संस्कार डेवलप करना है। क्योंकि जो जो हमारी टेंडेंसीज इस जन्म में हो गई, वो ही एंड के टाइम पे भी होंगी, और उसी से हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में उस श्लोक से आपको एक खजाना मिल गया, एक कुंजी मिल गई, कि आप अपने साथ जो कैरी कर फॉरवर्ड करने वाले हो, और आपको अगले जन्म में मनुष्य का वो हो रहे। जिसने भी ध्यान अभ्यास, वो कह रहे इस जो सेकंड चैप्टर में है, कि जो इस बात पे अल्प समय तक भी ध्यान में अपने आप को टिका सके, जो इस बात पे थोड़ा भी चलता है अभ्यास में, तो उसको मनुष्य का ही योनि मिलेगी। तो उसमें मानस जाप, मानस ध्यान के आगे दृष्टि योग के रास्ते पे जो थोड़ा सा भी चल पाया, तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। तो वो हमारी, हमारी इट इज लाइक ट्रेजर, कि हमें ये मिल गया, कि हमारे साथ जो भी है, वो तो हम छोड़ के जाने वाले, जो लेके जाने वाले। तो वर्क ऑन योर माइंड एंड बुद्धि। तो जब वो कहते हैं कि बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, बुद्धि योग इज इक्वल टू, बुद्धि को ईश्वर में लगाना इज इक्वल टू सत्संग। तो किसमें वो रक्षा का उपाय ढूंढने को कह रहे हैं? सेकेंड चैप्टर सबसे, तो वो रक्षा का उपाय बुद्धि योग में ढूंढे, बुद्धि योग सत्संग। तो अगर हमारे को, वो पीछे भी चैप्टर में बोल रहे हैं, 8 चैप्टर में भी शायद, कि जिसका जो है, जो भक्ति का संस्कार जिसमें है, नेक्स्ट जन्म में उसका वहीं से स्टार्ट होगा, वो जीरो नहीं होगा।
दैट इज द ओनली थिंग जो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, और वो ना चाहते हुए भी उस तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो वो सत्संग की तरफ, ध्यान की तरफ ऑटोमेटिकली ही आकर्षित हो जाएगा, और उसका जन्म भी ऐसे ही परिवार में होगा जहां पे ये सब चीजें अवेलेबल। तो ये अगर हमारे हाथ में है तो हम ये क्यों ना कर ले। और जो हमें छोड़ के जाना है उस पे काम करने के साथ साथ, चलो वो जो ठीक है वो कि आपको संसार में है तो संसारिक काम करने हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम निकाल के भक्ति का जो वो है, तो वो पार्ट टाइम जॉब की तरह कर रहे हैं, उसको फुल टाइम नहीं कर रहे, इसीलिए हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलता। कि आज हम लेट उठे, अच्छा कल कर लेंगे, हमने आज हमें कहीं जाना है, ये है वो है, तो हमें उसको फुल टाइम डेडिकेटेड जॉब की तरह करना पड़ेगा। कि हाँ इतना टाइम मुझे रोज लगाना ही है, तो उसमें मुझे सत्संग भी करना है, मुझे ध्यान भी करना है, और मुझे मानस जप भी तो तीनों चीजें करनी है। और जब खाली टाइम है या जब आप कोई काम कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा काम है जिसमें मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो तब आप साइड बाय साइड मानस जप करते रहो। ठीक है। अब हम चैप्टर 16 का फर्स्ट लुक ले। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। निर्मलता, मल मतलब गंदगी, और निर्मल जिसमें कोई मैल नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर स्थिति। ये सब वो अभी बताएंगे कि दैविक जो प्रकृति है, नेचर को या स्वभाव को लेके जो बॉर्न हुए हैं, ये उनके करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहले भय का सर्वथा अभाव, ही वुड बी फेयरलेस। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, कि उसमें कोई भी कुविचार नहीं आ रहे। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तो निरंतर, कांस्टेंट, दृढ़ मतलब हमेशा पक्की, डिटरमिंड। और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन कब होगा, जब इंद्रियों को कंट्रोल कब होगा, तो ध्यान में इंद्रियों का कंट्रोल होगा। नहीं तो हम जब आंख खोल के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, कुछ सुन ही रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो कुछ चख ही रहे हैं, मतलब टेस्ट भी ले ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, तो इंद्रियों का दमन कहाँ होगा, इंद्रियों का दमन होगा ध्यान में, जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठेंगे। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन। अब ये देखो, वेद शास्त्र कोई स्वाध्याय के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो देविक उसमें आ रहा है। तो अगर आप सत्संग कर रहे हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, तो ये जो हम कर रहे हैं ये सत्संग, ये भगवान के गुणों और नाम का कीर्तन। सर्व स्वधर्म, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। सरलता, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं या बहुत मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, जो पुराने जो लोग थे वो बहुत सिंपल थे, उनकी नीड्स भी सिंपल थी, और वो इतने मतलब ना चालाकी थी ना तेजी थी ना कुछ और थी, तो वो सरलता है। जितने हम आगे कहने को आगे बढ़ते रह रहे हैं, हम उतने माइंड में कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। वी प्ले माइंड गेम्स, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। तो क्या कह रहे हैं कि माइंड के लिए, शरीर तथा इंद्रियों के सही अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना देना, जो हम अहिंसा में काउंट हो रहा है। कि हिंसा सिर्फ मतलब ये नहीं कि किसी प्राणी को मार दिया तो ही हिंसा है, मन से हिंसा, अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, तो मन वाणी और शरीर से, वाणी से किसी को अपशब्द कह दिए, और शरीर से तो हमने वो काम कर ही दिया, जैसे किसी भी प्राणी की हत्या कर दी। तो किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना देना। यथार्थ और प्रिय भाषण, यथार्थ जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना है। सत्य, यथार्थ, लेकिन और प्रिय भाषा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि किसी का मन दुखा, पहले ही उन्होंने बोल दिया कि किसी को कष्ट हो, लेकिन यथार्थ होना चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं, ओरिजिनल, यथार्थ जैसा है वैसा ही। और प्रिय भाषण, ये नहीं कि अंदर से आप उस बंदे के बारे में कुछ भी सोचते हो, आपको सामने दिखे ओहो यू आर वंडरफुल, आपके जैसा तो बंदा ही नहीं देखा मैंने, मतलब कुछ भी। तो कैसे, कैसा भाषण, यथार्थ और प्रिय भाषण। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना, मतलब जो आपका अपमान कर रहा है उसका भी क्रोध ना करना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। अब ये उन लोगों के जो हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचे, क्योंकि ईश्वर में, जैसे इसमें एक आया, ईश्वर के ध्यान में निरंतर दृढ़ स्थिति, तो वो उसी के जो हाई आगे के स्टेजेस में, कर्तापन के, अभी जो भी हम कर्म कर रहे हैं कि वी आर डूइंग इट एज अ ड्यूटी, और मैं नहीं करा, ये गुणों के द्वारा ही किया जा रहा है, और मेरे को ईश्वर ने ये ड्यूटी दिया है, तो उसमें कर्तापन के अभिमान। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम जो भी कर्म करते हैं, हम हमें लगता है हमें उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम उसके करता है। जहां हमें क्रेडिट नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, हम सबके साथ यही है। तो हम सब परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि भाई ये काम मैंने किया था, इसकी अप्रिसिएशन। तो वो क्या कह रहे हैं कि कर्तापन के अभिमान से, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, डूइंग इट एज अ ड्यूटी विदाउट एनी मी इन्वॉल्व,
अंतःकरण की उपरीति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव। अब चित्त इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, संकल्प विकल्प थॉट प्रोसेस चलता ही रह रहा है। तो जिसकी ईश्वर में दृढ़ स्थिति होगी, तो उसके मन में उतना थॉट प्रोसेस नहीं होगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन चंचल है, तो मन को कंट्रोल ही कर रहे हैं। तो जो लगातार ध्यान में बैठ रहा है, तो उसके मन में कोई चंचल, उसके चित्त में चंचलता की का भाव होगा, कमी होगी। किसी की भी निंदा ना करना, सब प्राणियों के में हेतु रहित दया। हेतु रहित दया, बिना कारण के दया, कि मतलब उसमें के हमें फायदा होगा इसलिए दया करना नहीं, बिना कारण के ही दया। क्योंकि अगर हम ईश्वर का संग निरंतर करेंगे तो उनके गुण गाएंगे। और वो कैसे है? दयालु, क्या कहते हैं? दीन दयाल, सबके दुखियों के जो दाता है, वो वही है। तो अगर हम उनका संग करें तो क्या होगा? हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज आएंगी? ऑनेस्टी, दया, और वो भी नॉट कैलकुलेटिव, कि ये ह्यूमन बीइंग है, उसकी तकलीफ को महसूस करना और फिर हेल्प करना, और बिना किसी वापस रिटर्न के। तो ये वो सब भूत प्राणियों के हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना हो। तो जब इंद्रिया और विषय इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भी उसमें अटैचमेंट नहीं होना। ये सब एडवांस स्टेज वालों के। तो हमें क्या करना है? ध्यान सत्संग से अंतःकरण शुद्ध करना है, और सदाचार का पालन, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 चीजों से बच ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का भाव, आलस और ये सब, इन सब का भाव, तेज मतलब करेज, क्षमा मतलब पावरफुल है लेकिन फिर भी एट द टाइम पावर टू फॉरगिव इज ऑल्सो देयर। ही इज नॉट फॉरगिविंग बिकॉज ही इज वीक, ही हैज मतलब एनर्जी, ही हैज करेज। क्षमा, धैर्य, पेशेंस, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता का भाव ना होना, कि कोई भी उसका एनिमी नहीं है, कि सबके अंदर वो ईश्वर के अंश को देख पाते हैं। तो इसलिए वो किसी से भी, किसी प्राणी से उनका वैर नहीं। और अपने में पूज्यता का, अभिमान का भाव, कि मैं पूजा जाऊं या मैं सुपीरियर हूं, मेरा गुणगान हूं, ये क्वालिटी नहीं होगी उनमें। ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स बता रहे कि जिसमें देवी संपदा को लेके जो मनुष्य पैदा हुआ है, ये उनकी क्वालिटीज। तो ये हाईएस्ट लेवल वालों के ही बात हो रही है। तो हमें वहां पहुंचना है, लेकिन उसका फिर वो रास्ता क्या है? सत्संग और ध्यान। हे पार्थ, दम्भ, दम्भ इज हिपोक्रेसी। वी बिलीव इन समथिंग एंड वी एग्जिबिट समथिंग एल्स। हम कुछ अंदर से सोचते कुछ और है और बाहर कुछ और बोलते। तो इसका दंभी का वो उन्होंने चैप्टर 3 में बोला कि जो मनुष्य बाहर से इंद्रियों को हठपूर्वक कंट्रोल कर कर और अंदर से मन से विषयों का चिंतन करता है, वो दंभी है। और करना किसको है कंट्रोल? मन को। मन ही इंद्रियों का वो करना है, तो हमें मन को ईश्वर में लगाना है। दंभ, घमंड और अभिमान तथा कठोर, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यह सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। हिपोक्रेसी, फॉल्स बिहेवियर। घमंड कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं करता हूँ। अभिमान मतलब खुद पे वो होना ज्यादा। क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी, ये अब उनके करेक्टरिस्टिक बताए। देवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई। तो ये जो ये वाले करेक्टरिस्टिक है, इससे वो इन संसार में और बंधेगा और नीचे की योनियों में जाएगा। और जिनमें जो ऊपर वाले करेक्टरिस्टिक्स थे, ईश्वर में निरंतर ध्यान और क्षमा, करेज, ये सारी जो क्वालिटीज थी, जिनमें वो है वो, और जिनमें वो नहीं है वो उनको मुक्ति की तरफ ले जाएंगे। वो गुण ऐसे हैं जिनके कारण उनको मुक्ति मिलेगी। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो वो अर्जुन को बता रहे हैं कि यू आर बोर्न विद दोस करेक्टरिस्टिक, जो कि आपको ईश्वर की तरफ लेके जाएंगी। तो इसलिए आप चिंता मत करो या शोक मत करो। हे अर्जुन, इस लोक में प्राणियों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो देवी प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। उनमें से देवी प्रकृति वालों वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, ये क्वालिटीज को पहले भी उन्होंने डिस्क्राइब किया गया। उनमें से अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। तो हमें जो बनना है, हमें पता तो होना चाहिए कि ये देवी संपदा है और ये आसुरी संपदा है, तभी हम उन क्वालिटीज को अवॉइड कर सकेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें अवॉइड क्या करना है या हमारे रास्ते के ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, तो जब हमें पता है कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वी विल रिमेन गार्डेड और अलर्ट अगेंस्ट देम। तो वो कह रहे हैं कि देवी वाले जो प्रकृति वाले वो हैं, उसके तो पहले डिस्कशन हो चुकी।
लेकिन असुरी के बारे में, जिनकी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में अब विस्तार से वो बता रहे हैं ताकि हम उनसे बच सकें। वे असुरी प्रकृति के मनुष्य नहीं, असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। प्रवृत्ति मार्ग है संसार की तरफ जाने का। जो संसार की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, हम आकर्षित हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति उससे अलग, ऑपोजिट, परमार्थ या ईश्वर की तरफ जो चलने का मार्ग है, सब कामों को छोड़ के, वो निवृत्ति मार्ग है। सत्संग, ध्यान, ईश्वर की तरफ चलना, तो वो निवृत्ति मार्ग है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो असुरी स्वभाव वाले हैं वो दोनों को ही नहीं जानते, कि उनको पता ही नहीं, दो ही रास्ते हैं, एक ईश्वर की तरफ चलने का और एक संसार की तरफ। इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण है। तो अंदर से भी मैल है, विकार है, बहुत ज्यादा है। विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये विकार है। तो ये अंदर से भी कोई वो शुद्धि नहीं है और बाहर से भी नहीं है। और आचरण भी श्रेष्ठ नहीं है, झूठ बोलेंगे, सारे जो नेगेटिव वो हो गए वो फॉलो कर रहे होंगे। सत्य भाषण भी नहीं है तो वो झूठ भी बोलेंगे। और जो उनका बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? जब उन्होंने पहले बोला, कठोरता, अज्ञान, क्रोध, ये सब होगा उनके बिहेवियर। वह आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, मतलब देर इज नो बेस टू दिस वर्ल्ड। वो सिर्फ जड़ और चेतन के वो सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकली वो ऑर्गेनिज्म बॉर्न होते हैं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आधार नहीं है, देर इज नो एनर्जी। बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की वो अस्तित्व ही नहीं है। वो तो हमने अपने डर के लिए कोई ऐसी हायर पावर असाइन कर दी जिससे कि हम। तो अगर हम संसार में ही देखें, कोई भी चीज ले लें, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो वो सबका कोई ना कोई निर्माण करता है, उसको किसी ना किसी ने बनाया है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना ब्रिलियंट यूनिवर्स, इतने गैलेक्सीज वाला, इतने स्टार्स वाला, वो चल रहा है बिना किसी एक्सीडेंट के? कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट में कोलाइड नहीं कर जाता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तो वो क्या ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो रहा है, या देयर इज सम फोर्स विच इज गवर्निंग द नेचर? तो अगर हम वो एनालाइज करें तो यस, देयर मस्ट बी समथिंग। और वो समथिंग, उस एनर्जी, उस पावर को हमने भगवान कह दिया, गॉड कह दिया, जो भी नाम हमने देना। लेकिन वो लोग, आपको बहुत लोग इस संसार में मिल जाएंगे, वो कहेंगे ईश्वर कुछ नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन का क्रिएशन। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हर चीज का, अगर कोई कोई भी चीज है तो उसको बनाने वाला कोई है। तो इस संसार को जो इतना ब्यूटीफुल है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं। ह्यूमन बॉडी ले लो आप, तो उसमें हार्ट कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है, हर जगह ब्लड फ्लो जा रहा है, नर्व से आपको हर मिनट सेंसेशन पहुंच रही है। तो ये क्या बिना किसी पावर के हो रहा है? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लेकिन जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होता है, मतलब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। अतएव 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 केवल काम ही इसका कारण है, डिजायर्स के कारण ही ये चल रहा है, इसके सिवा और ये है ही क्या? तो जिनको ईश्वर की कृपा नहीं होती, तो वो कभी ईश्वर को जान ही नहीं पाते, उस तरफ चलना तो बहुत दूर की बात है। इस मिथ्या ज्ञान का अवलंब सहारा लेके कि ये सब बायोलॉजी से ही मतलब वो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो प्रोपोगेट कर रही है, देयर इज नो फोर्स बिहाइंड इट। इस झूठे ज्ञान का सहारा लेके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वह सब अपकार करने वाले, दूसरों को नीचा दिखाने वाले, दूसरों का तिरस्कार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। तो ईश्वर उनको कभी रिवील ही नहीं करेंगे, उनमें वो क्वालिटीज ही नहीं है। तो जब उनकी क्वालिटी, ईश्वर का संग होगा ही नहीं, तो अच्छी क्वालिटी कहाँ से आएगी? तो वो उसका वो करके वो मतलब वो निर्दयी होंगे, उनमें दया होगी ही नहीं। वह अब जैसे है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अगर हम दूसरे प्राणियों को मार कर खा रहे हैं, हिंसा करके खा रहे, तो हमारा स्वभाव भी हिंसक हो जाएगा, वॉयलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर वो हमें किस तरफ ले जाएगा? आसुरी प्रकृति की तरफ। तो वह दंभ, मतलब फॉल्स बिहेवियर, मान, और मद, मद नशा, पावर का नशा, मेरे मतलब मैं ये हूँ, नॉलेज का नशा, कुल का नशा, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मतलब अपने आप में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मद इज नशा। तो नशा सिर्फ मटेरियल चीजों वो नहीं कि जो सब्सटेंस अब्यूज है, वो नहीं, उसके अलावा कुल का नशा, एजुकेशन का नशा, किसी चीज का भी कि मेरे में ये क्वालिटी है, से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का, वो कह रहे हैं कि इतनी कामनाएं हैं, इतनी डिजायर है जो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, उनका सहारा लेकर अज्ञान से
मिथ्या सिद्धांतों, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स रूल्स ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करने करके संसार में विचरते हैं। मतलब उनको जो नॉलेज है वो पहुंच ही नहीं सकती, ईश्वर उनको कभी रिवील ही नहीं करते, वो समझ ही नहीं पाते कि देयर इज सम डिवाइन फोर्स। तो वो फॉल्स प्रिंसिपल कि ये ऐसे ही प्रोपोगेशन हुई है, ये सन हुआ, सन के बाद ये सब क्रिएशन हुई, देयर इज नो क्रिएटर, ये अपने आप ही खुद इवॉल्व होता चला। तो अगर आप सोच के लॉजिकली भी देखोगे, कोई भी चीज अब संसार में खुद हो ही नहीं रही है, तो इतना जो बड़ा संसार है, यूनिवर्स है, वो ऐसे ही क्रिएट हो गया बिना क्रिएटर। तो उनको ये नॉलेज पहुंचेगी नहीं।